सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में सलमान और विकास आराम से पैदल चलते आ रहे थे। सलमान, तूने वीडियो तो अच्छी थी, पर मुझे तो हॉरर वीडियो देखने में बहुत डर लगता है। सलमान, तू कितना डरता है यार। तू ना कसम से एक नंबर का फट्टू है। देखना, एक दिन मैं भी ऐसे ही हॉरर वीडियो बनाऊंगा और तुझे डराऊंगा। चलते चलते सलमान की नज़र सड़क पर चली गई। वो अचानक रुक गया। विकास, रुक जरा। क्या हुआ सलमान? स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे एक सिक्का था। वो पड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे घूम रहा था। ये सिक्का अपने आप कैसे घूम रहा है? विकास आगे बढ़ा। अरे, हो सकता है कि अभी एक गाड़ी निकली है, उसी से गिर गया होगा। जब कोई सिक्का गिरता है तो घूमने नहीं लगता है क्या? तू भी ना। लेकिन इतनी देर तक तो नहीं घूमता है। ये मुझे अजीब लग रहा है। तू ना कुछ ज्यादा ही सोचता है। विकास झुका। उसने सिक्का उठा लिया। विकास, उस सिक्के को मत उठा, छोड़ दे यहीं पर। क्या यार सलमान, इतना भी मत डरा कर। ये सिर्फ एक सिक्का है। ये बोलकर विकास जैसे ही आगे बढ़ा और उसी पल एक तेज आती कार ने विकास को एक जोरदार टक्कर मारी। विकास का शरीर हवा में उछला और सड़क पर गिर पड़ा। सलमान के मुंह से एक चीख निकली। विकास! विकास के हाथ से सिक्का छूटकर आगे लुढ़क गया और रुककर फिर से वैसे ही घूमने लगा जैसे पहले घूम रहा था। सलमान पीछे हट गया। उसकी नज़र सिक्के पर जमी थी। विकास जमीन पर पड़ा था, हिल नहीं रहा था और सिक्का अब भी घूम रहा था। सलमान को अब यकीन होने लगा था, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। कुछ दिन बाद रात वही थी, वही सड़क, पीली स्ट्रीट लाइटें जिनके नीचे अंधेरा ज़्यादा गाढ़ा लगता था। 4 दोस्त अनिकेत, खुशी, निखार और समीरा उस सुनसान रास्ते पर पैदल चल रहे थे। पता है खुशी, अगर ये रास्ता रोज तुम्हारे साथ चलना पड़े तो मुझे कभी थकान ही ना हो। इतना स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी 10 मिनट पहले ही तुम लेट हो गए थे। क्योंकि तुम्हें देखने में टाइम लग गया। डायलॉग कम मारा करो, लोग सुन रहे हैं। मेरी दुनिया चल रही है मेरे साथ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निखार, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, लकी हैं दोनों। तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी के साथ इतना कंफर्ट मिलना आसान नहीं होता? पर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। वो बोलते हुए आगे देख रहा था, लेकिन उसका दिल समीरा की तरफ खिंच रहा था। खुशी ने पीछे मुड़कर कहा, निखार, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? नहीं, बस तुम सबकी बातें सुन रहा हूँ। हमारी बातें बोर तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करना। उसने ये बात कही, पर अंदर ही अंदर सोच रहा था, काश ये बात तुम समझ पाते। अच्छा है, वरना अनिकेत और खुशी की लव स्टोरी सुन सुनकर कोई भी पक जाए। अरे, तुम दोनों को भी कोई मिल जाएगा। हाँ, सही इंसान मिले तो सब अपने आप हो जाता है। निखार ने एक पल के लिए समीरा की तरफ देखा। वो हंस रही थी, बिल्कुल बेफिक्र। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, कहीं खोए खोए? भाई, लगता है तुझे भी कोई पसंद आ गई है। क्या यार, तू कुछ भी बोलता है। जिसे भी पसंद हो वो लकी होगी। निखार ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान। तभी हल्की सी आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कौन सी आवाज? जैसे कुछ गिरा हो। चारों की नजर जमीन पर गई। स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे एक सिक्का जमीन पर अपने आप घूम रहा था।
वाह, फ्री का पैसा। इस सिक्के को देखने से तो लग रहा है कि बहुत पुराने ज़माने का है, लेकिन ये यहाँ कौन गिरा गया? उठाकर देखता हूँ। नहीं अनिकेत, इसे मत छुओ, पता नहीं किसका होगा। अजीब है, हवा भी नहीं है, फिर घूम कैसे रहा है? अरे छोड़ो इस सिक्के को, घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। निखार ने कुछ नहीं कहा, वो बस सिक्के को देखता रहा। सिक्का घूमता रहा, धीरे और धीमे, फिर टक रुक गया। तीनों आगे की तरफ बढ़ गए। निखार एक पल रुका, पीछे मुड़ा, फिर तीनों की तरफ देखा। वो आगे जा रहे थे। ये सिक्का कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना सिक्का है, कुछ यूनिक है। इसको रख लेता हूँ। वो झुका, सिक्का उठाया। जैसे ही उठाया, उसके हाथ में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। निखार, आ भी जा यार, क्या कर रहा है वहाँ? कुछ नहीं, आ रहा हूँ। वो जेब में सिक्का डालकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर की तरफ मुड़ने लगे। चल निखार, कल मिलते हैं। समीरा, तू अकेले चली जाएगी या हम छोड़ दें? तू परेशान मत हो, मैं अकेली चली जाऊंगी। चारों दोस्त अपने अपने रास्ते मुड़ गए। सड़क खाली हो गई। निखार कुछ पल रुका। वो समीरा को जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। निखार का कमरा, लाइट बंद, खिड़की से आती हल्की पीली रोशनी। निखार ने जेब में हाथ डाला और वही पुराना सिक्का बाहर निकाला। अजीब है, इतना पुराना सिक्का आज तक मैंने नहीं देखा। वो सिक्के को उलट पुलट कर देखने लगा। किनारे घिसे हुए थे, बीच में कुछ ऐसा निशान जो साफ समझ नहीं आ रहा था। किसका होगा ये? और सड़क के बीच अपने आप कैसे घूम रहा था? उसकी हथेली में हल्का ठंडा महसूस हुआ। फालतू सोच रहा हूं मैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखार चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजे के पास गया। कौन है? मैं हूं। निखार का दिल तेज धड़कने लगा। समीरा। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है। सामने समीरा खड़ी थी। निखार हैरान हो गया। तुम तो घर के लिए चली गई थी ना? हाँ, लेकिन रास्ते में लगा कि तुमसे मिले बिना घर जाना ठीक नहीं। इस वक्त सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था। तुम फोन भी तो कर सकती थी। समीरा ने नजरें झुका ली। कुछ बातें फोन पर नहीं कही जाती। निखार समीरा की बात सुनकर मन ही मन खुश होने लगता है। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। निखार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतना भी क्या जरूरी था जो तुमको यहाँ आना पड़ा? कल कह देती। वैसे भी हम सब कल मिलने वाले हैं। जो कहना है वो सबके सामने नहीं कह सकती थी, और कल तक अपने दिल की बात रोक पाना मुश्किल हो रहा था। निखार का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वही बात जो मैं सोच रहा हूँ? निखार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निखार की आंखें खुशी से चमक गई। सच में समीरा? हाँ निखार, सच में। निखार के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर समीरा ने इधर उधर देखा। चलो छत पर चलते हैं, यहाँ अजीब सी घुटन हो रही है। अभी? इस वक्त? हाँ निखार, प्लीज चलो ना। दोनों छत पर चले गए। हल्की ठंडी हवा, चारों तरफ अंधेरा। समीरा छत के किनारे खड़ी थी, पीठ निखार की तरफ। समीरा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी खुशी एक साथ, कहीं ये सपना तो नहीं? समीरा चुप रही। निखार आगे बढ़ा। शायद हिम्मत नहीं थी कभी कहने की। डरता था कि कहीं तुम्हें खो ना दो। वो थोड़ा रुका। समीरा, मेरी तरफ देखो। मैं आज जी भरकर तुमको देखना चाहता हूँ। समीरा धीरे धीरे पलटी। चेहरा वही था, लेकिन आंखें काली, खाली। निखार की सांस अटक गई। समीरा?
मैं समीरा नहीं हूँ। निखार पीछे हटने लगा। मैं उस सिक्के की शापित आत्मा हूँ। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। अगले ही पल उसने निखार को छत से नीचे धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही सिक्का उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और फिर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। सुबह का वक्त था। आसपास लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। छत के नीचे जमीन पर निखार की लाश पड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इंस्पेक्टर निखार की बॉडी के पास आता है। क्या नाम है इस लड़के का? साहब, उसका नाम निखार है। यहीं ऊपर 7वीं मंजिल में रहता था। तुम कौन हो? साहब, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ। लगता है कि छत से गिरा है। कोई झगड़ा, कोई आवाज सुनाई दी? नहीं साहब, सब कुछ शांत था। उसी वक्त अनिकेत, खुशी और समीरा आ जाते हैं। निखार, समीरा की आंखें भर आती हैं। ये कैसे हो सकता है? कल रात तो सब ठीक था, फिर ये सब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर तीनों की तरफ देखता है। आप लोग इसके दोस्त हैं? हाँ सर। कल रात निखार आपके साथ था? हाँ, हम चारों साथ थे। फिर क्या हुआ? फिर सब अपने अपने घर चले गए। किसी ने कुछ अजीब देखा? किसी ने कुछ सुना? तीनों एक दूसरे को देखते हैं। नहीं सर, निखार बिल्कुल ठीक था। वो तो हमारे साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं? तीनों एक साथ कहा नहीं। तभी खुशी की नजर जमीन पर उसी सिक्के पर जाती है। सर, ये सिक्का। क्या? कल रात हम सबने ऐसा ही सिक्का देखा था। हाँ, ये तो वही है। हाँ, ये वही सिक्का है, कल रात वाला। क्या मतलब? सर, कल ये सिक्का सड़क पर पड़ा था। तो वो बिना हवा के घूम रहा था। इंस्पेक्टर हंस देता है। बिना हवा के? कल रात शराब पी थी क्या? नहीं सर, हमें भी अजीब लगा था। और आज ये सिक्का यहाँ कैसे आ गया? कुछ पल सब शांत हो जाते हैं। अंधविश्वास मत फैलाइए। इंस्पेक्टर उस सिक्के को उठाने लगता है। सर, इस सिक्के को मत उठाइए। क्यों? ये सिक्का ठीक नहीं है। आप लोग डर की वजह से कहानी बना रहे हैं। वो झुकता है और सिक्का उठा लेता है। सर प्लीज इसे मत उठाइए। प्लीज सर, इसे यहीं छोड़ दीजिए। सर, कुछ गलत हो जाएगा। इंस्पेक्टर सिक्के को देखता है। बस एक पुराना सिक्का है, इस पर कुछ अजीब बना है, पर ये यूनिक सिक्का है। वो सिक्का जेब में डाल लेता है। आप लोग घर जाइए, हम इस मौत की जांच करेंगे। वो पलट कर चलता है। तीनों वहीं खड़े रह जाते हैं। सर को वो सिक्का नहीं उठाना चाहिए था। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क सुनसान। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी चला रहा था। पढ़े लिखे लोग भी कितने अंधविश्वासी हो जाते हैं, किसी भी बात को किसी से जोड़ देते हैं। तभी सिक्के की आवाज आती है। इंस्पेक्टर चौंकता है। ये कैसी आवाज थी? उसने जेब टटोली। जेब के अंदर सिक्का हल्का सा हिल रहा था। मेरी जेब हिल क्यों रही है? अचानक कार के अंदर ठंडक फैल जाती है। ऐसी तो बंद है, फिर इतना ठंडा क्यों लग रहा है? तभी पीछे से आवाज आती है। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ब्रेक मारता है। कौन है? वो पीछे मुड़कर देखता है। कोई नहीं होता। इंस्पेक्टर आगे की तरफ जाने लगता है। आवाज फिर आती है। आपने मेरी चीज उठा ली।
कौन बोल रहा है? कार की लाइट झपकती है और फिर पीछे की सीट पर एक साया उभरता है। तुम कौन हो? मैं उस सिक्के की आत्मा हूँ। ये क्या बकवास है? तुमने चेतावनी नहीं सुनी? मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं। सिक्का अपने आप जेब से निकलकर इंस्पेक्टर के सामने हवा में ही घूमने लगता है। इंस्पेक्टर चीखता है। नहीं। एक पल में सिक्का इंस्पेक्टर की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। कार आगे बढ़ती रहती है। शरीर ड्राइविंग सीट पर लुढ़कता हुआ आगे जा रहा है और सिर सड़क पर गिरता है। सिर के पास वही सिक्का गिरता है और धीरे धीरे अपने आप घूमने लगता है। खुशी, तुझे पता चला वो इंस्पेक्टर मर गया? क्या? कैसे? मुझे नहीं पता। न्यूज़ आ रही है कि इंस्पेक्टर की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो गई। ओह माय गॉड यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। समीरा, तू डर मत। मैं अनिकेत को फोन करती हूँ, फिर जल्दी से तेरे घर पर आते हैं। समीरा घर पर अकेली है। वो बहुत डर रही है। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। समीरा डरते हुए दरवाजे के पास जाती है। कौन? समीरा, मैं हूँ खुशी। खुशी? समीरा जल्दी से दरवाजा खोलती है। अच्छा हुआ खुशी तू आ गई। जब से मैंने इंस्पेक्टर की मौत की खबर सुनी है तब से मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही थी। अनिकेत नहीं आया? वो कुछ काम से कहीं गया है, बाद में आ जाएगा। तू परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ। मेरे रहते तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी, वो सिक्का ही सबको मार रहा है। उस सिक्के ने ही पहले निखार को मारा होगा और अब उस इंस्पेक्टर को मार दिया। तभी अचानक से कमरे के अंदर से सिक्के की आवाज आती है। समीरा डर जाती है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है। कमरे की खिड़की पर वो सिक्का घूम रहा होता। खुशी, वो सिक्का यहाँ भी आ गया। सिक्का धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ आगे आने लगता है। समीरा पीछे हटने लगती है। खुशी, खुशी, वो सिक्का हमारी तरफ आ रहा है। खुशी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? पीछे से आवाज आती है। वो सिक्का हमारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ आ रहा है। समीरा चौंक कर पीछे देखती है। खुशी की आंखें बेजान होती है। उसको देखकर समीरा की चीख निकल जाती है। खुशी, खुशी, ये तुझे क्या हो गया है? मैं खुशी नहीं हूँ, मैं उस सिक्के की आत्मा हूँ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये एक शापित सिक्का है। जो भी उसको छुएगा वो मरेगा। पर मैंने तो उस सिक्के को नहीं छुआ है। पर तुमको उस सिक्के के बारे में पता चल गया है। अब तुमको भी मरना होगा। तुम्हारे दोनों दोस्त तो पहले ही मर चुके हैं। थोड़ी देर पहले खुशी और अनिकेत कार से समीरा के घर की तरफ आ रहे थे। हम लोगों ने इंस्पेक्टर को कहा था कि वो उस सिक्के को ना उठाए, पर वो नहीं मानी। ऐसा लगता है कि वो सिक्का शापित है या फिर उसमें किसी की आत्मा है। जो कोई उस सिक्के को लेगा वो मरेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है खुशी। पता नहीं कहाँ से वो सिक्का आया है। जल्दी चलो अनिकेत, समीरा अकेली है, वो डर रही होगी। तभी कार के बोनट पर वो सिक्का गिरता है और बोनट पर ही घूमने लगता है। खुशी डर से चिल्लाती है। अनिकेत, ये सिक्का यहाँ कैसे आ गया? अनिकेत कुछ कहने वाला होता है कि तभी एक साया कार के बराबर हवा में कार के साथ उड़ रहा होता है। लगता है कहीं जाने की जल्दी है।
अनिकेत, ये क्या है? अनिकेत कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वो साया फिर से कार के बराबर आ जाता है। कुछ ज्यादा जल्दी है जाने की। चलो मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा देती हूँ। वो कार को हवा में उड़ाने लगती है। ये कार अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी है? अनिकेत, कुछ करो। अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब जो भी करना है वो मैं करूँगी। फिर वो उस कार को तेजी से उल्टा करके फेंक देती है। उल्टी कार में खुशी और अनिकेत का शरीर पड़ा होता है, पर अब उनके शरीर में कोई जान नहीं होती है। समीरा का घर। नहीं, ये नहीं हो सकता है। जा, अब तू भी अपने दोस्तों के पास। समीरा का चेहरा मुड़कर पीछे आ जाता है और समीरा वहीं गिर जाती है। सिक्का उसके शरीर के पास